दोस्तों, जब मुझे इस बात का पता लगा था कि क्या क्या वो घटनाएं हो सकती हैं जो हमें मौत से पहले नजर आनी शुरू हो जाती हैं, तो एक बार तो मैं भी उस पर यकीन नहीं करने वाला था। लेकिन जब एक बुजुर्ग इंसान ने अपने साथ हो रही घटनाओं को साथ ही साथ शेयर किया कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, उसे क्या क्या दिखाई देने लगा है, उस घटना के बाद मुझे भी इस बात पर बड़े ही अच्छे से विश्वास हो गया था। और आज मैं उसी घटना को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, जैसे मनुष्य का जन्म 9 महीने तक माता के गर्भ में रहने के बाद होता है, ठीक इसी तरह मृत्यु आने से 9 महीने पहले भी कुछ ऐसी ही घटनाएं होने लगती हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि आपकी मृत्यु नजदीक है। यह संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्ति हो तो बिना कष्ट से आत्मा शरीर को त्याग देती है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति भी होती है। दोस्तों, दीक्षित शास्त्री पंडित जय गोविंद शास्त्री बताते हैं कि भारतीय योग विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: सहस्त्र शीर्ष चक्र, आज्ञा ललाट चक्र, विशुद्ध कंठ चक्र, अनाहत हृदय चक्र, मणिपुर सौर संज्ञायुजल चक्र, स्वादिष्ठान त्रिक चक्र, मूलाधार आधार चक्र। दोस्तों, शायद ये आपके लिए सुनना थोड़ा अजीब था, लेकिन पूरी जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। दोस्तों, ये 7 चक्रों के नाम आपको बताना इसीलिए जरूरी था क्योंकि जब मनुष्य प्राण त्याग करता है तो इन्हीं चक्रों में से किसी एक चक्र से आत्मा मनुष्य के शरीर से बाहर निकलती है। दोस्तों, अगर योगी, मुनि और पुराणों की माने तो मृत्यु का समय करीब आने पर सबसे पहले नाभि चक्र में गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। नाभि चक्र यानी कि 5वां चक्र मणिपुर ध्यान चक्र टूटने लगता है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, नाभि शरीर का केंद्र स्थान होता है जहां से जन्म काल में शरीर की रचना शुरू होती है। इसी स्थान से प्राण शरीर से अलग होना शुरू करता है, इसलिए मौत के करीब आने की पहली आहट को नाभि चक्र के पास महसूस किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये चक्र एक ही दिन में नहीं टूटता। इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक चलती है और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण सामने आने लगते हैं। दोस्तों, ये किसी राहगिरी बाबा द्वारा बताया गया तथ्य नहीं है, बल्कि मृत्यु पूर्व जिस प्रकार के अनुभव और लक्षण प्रकट होने लगते हैं इसका उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है, जैसे कि गरुड़ पुराण, सूर्य अरुण संवाद, समुद्र शास्त्र एवं कपालिक संहिता। दोस्तों, ये इसके प्रमुख स्रोत माने गए हैं। इन ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु का समय समीप आने पर व्यक्ति को कई ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि शरीर त्यागने का समय करीब आ चुका है। दोस्तों, इन ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख लक्षण बताया गया है उसके अनुसार मृत्यु के समीप आने पर व्यक्ति को अपनी नाक दिखाई देनी बंद हो जाती है। आपने अभी ऐसा करने की कोशिश भी की है, खैर आपको अभी वो दिखाई दे रही है। अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्या पता ये वीडियो आपकी जिंदगी बचा ले। दोस्तों, जन्म के साथ हर व्यक्ति अपनी हथेली में कई रेखाएं लेकर आता है। रुकिए जरा, पहले वीडियो देख लें। दोस्तों, हस्तरेखा के जानकार कहते हैं कि यह ब्रह्मा का लेख होता है जिसमें व्यक्ति की सांसें यानी वह कितने दिन जीवित रहेगा ये सब लिखा होता है। हस्तरेखा पढ़ने वाले इन्हीं रेखाओं को देख पढ़कर व्यक्ति की भविष्यवाणी करते हैं। अगर आप भी अपनी हथेली में मौजूद रेखाओं को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये रेखाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। जब आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। जी हाँ, ये सच है। और ऐसे ही समुद्र शास्त्र कहता है जब मृत्यु करीब आ जाती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट और इतनी हल्की हो जाती हैं कि यह ठीक से दिखाई भी नहीं दे पाती। ज्योतिष शास्त्री पंडित जय गोविंद के अनुसार जिस तरह घर में नए सदस्य के आने की खबर मिलने पर हम मनुष्य उत्साहित रहते हैं और उनके स्वागत की तैयारियां करते हैं, वैसे ही कुछ इसी तरह जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़कर परलोक की यात्रा पर जाने वाला होता है तो परलोक गए उनके पूर्वज और आत्माएं उत्साहित रहती हैं और अपने दुनिया में नए सदस्य के आने की खुशी में होते हैं। दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताना वो कौन हो सकता है जो आपका ऊपर इंतजार कर रहा है। खैर, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, जैसा कि आपने आपके आसपास इन बातों को सुना भी होगा कि मृत्यु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं।
ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। दोस्तों, कई बार व्यक्ति को इन चीजों का इतना गहरा एहसास होता है कि वह भयानक तरीके से डर भी जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मणिपुर ध्यान चक्र के कमजोर होने से आत्मबल घटने लगता है, इसीलिए व्यक्ति को इस तरह की अनुभूति होती है। पंडित जय गोविंद के अनुसार स्वप्न शास्त्र कहता है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं और सूर्य अरुण संवाद एवं स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसे अशुभ सपने आने लगते हैं। इसमें व्यक्ति खुद को गधे पर सवार होकर यात्रा करते हुए देखता है। सपने में मृत व्यक्ति और पूर्वजों का दिखाई देना भी मृत्यु के करीब आने का संकेत होता है। खुद को बिना सिर के देखना भी मृत्यु नजदीक आने का इशारा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ ऐसा कभी न हुआ होगा और न ही अभी होना चाहिए। भगवान करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए, जिन्होंने इतने प्यारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स मुझे दिए। खैर दोस्तों, कहते हैं कि परछाई हमेशा साथ चलती है। आपने कई बार अपने आसपास अपनी परछाइयों को तो देखा ही होगा, लेकिन समुद्र शास्त्र और पूर्व अरुण संवाद के अनुसार जो व्यक्ति की आत्मा उसे छोड़कर जाने की तैयारी करने लगती है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि उस समय व्यक्ति की परछाई नहीं बनती है, परछाई तो उस समय भी बनती है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि अपने परछाई को देख नहीं पाती क्योंकि इसमें आंखें परछाई देखने की ताकत खो देती है। आप इसे दिन में जरूर देखना। उम्मीद फिर से यही रहेगी कि आपको वो अच्छे से दिखाई देती होगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जब बिल्कुल मृत्यु करीब आ चुकी होती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति को यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता भी है। ज्योतिषी शास्त्र पंडित जय गोविंद शास्त्री के अनुसार जब तक सांसें चलती हैं तब तक जीवन है। जैसे ही सांस रुक जाती है व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी तरह जीवन का आधार सांसें हैं और इसलिए जब मनुष्य पैदा होता है तब से मृत्यु तक उसकी सांसें लगातार चलती रहती हैं। कोई न तो सांसों को बढ़ा सकता है और न ही कम कर सकता है। कोशिश करने पर कुछ देर के लिए चाहे तो सांसें रोक सकते हैं, लेकिन सांसों पर जीव का कोई अधिकार नहीं है। जितनी देर तक आप सांस को रोक लेंगे और छोड़ते ही आपको उतनी ही सांस फटाफट लेनी पड़ेंगी जितनी देर के लिए आपने उन्हें पकड़ के रखा था। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी यानी उधर चलने लगती हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना बिल्कुल भी न भूलें और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो अपने इस चैनल मिस्ट्री लैब को अभी सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे मेरी कल आने वाली या आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए ज़रा दोस्तों, बता दें कि यह लेख विविध शास्त्रों में मृत्यु के बारे में वर्णित तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। लेख में शामिल बातें ज्योतिष शास्त्री पंडित जय गोविंद से बातचीत के आधार पर लिखी गई हैं।